वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल। जो आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंटिन्यूस सीरीज में कि कैसे हम अप्लाई करते हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन को। आज कुछ अदर स्पेशल केसेस है कंटिन्यूस सीरीज में, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सीरीज सच एज द लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारे जो क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव सीरीज, राइट। जो क्लास इंटरवल्स एक तरह से बिल्कुल साथ साथ में, जैसे 10 to 20 पे जो फर्स्ट इंटरवल है, ठीक है, साथ में क्या शुरू हो गया 20 to 30। सो दिस इज कॉल्ड ये क्या है, दैट इज नोन एज द एक्सक्लूसिव सीरीज। और फॉर अदर टाइप ऑफ कंटिन्यू सीरीज जो है हम डिस्कस करेंगे नीचे। सो ऑल द सीरीज आर फर्स्ट कन्वर्टेड जो होता है इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज में। मतलब आपको किसी तरह की भी सीरीज है तो आपने प्रोसीड करने से पहले क्या करना है, आपने उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स आपकी क्लास इंटरवल जो है ऐसे रेगुलर होने चाहिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, लाइक दैट, राइट। सो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, पहले तो एसेंशियल इसमें जो कन्वर्ट करनी है सारी टाइप की जो भी सीरीज हैं उसको एक्सक्लूसिव टाइप में, एंड अदरवाइज वी विल प्रोसीड आर रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। तो हमें अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमें जो है गलत रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ रही है इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। ऊपर हमने किया था एक्सक्लूसिव सीरीज, नेक्स्ट हमने क्या किया है, इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या है, जैसे 5 to 9 है, बट 9 to आगे नहीं कंटिन्यू हो रहा। यहाँ पे 5 to 9 है, राइट, 5 to 9 हो गया, 10 to 14 हो गया, 15 to 19 हो गया, 20 to 24 हो गया। तो दैट इज दिस इज नोन एज अ इंक्लूसिव सीरीज, ओके। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें हाँ जी, तो फर्स्ट वन है हमारा इंक्लूसिव सीरीज। तो इसको हम कैसे लेंगे, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जो हमें इंक्लूसिव डाटा गिवन है। तो इसमें सबसे पहले है क्लास इंटरवल हमें गिवन है 4 to 6, 7 to 9, ठीक है। नेक्स्ट है 10 to 12, देन 13 to 15, 16 to 18, 19 to 21 एंड 22 to 24, राइट। अब सबसे पहले तो हमारी कंडीशन क्या है कि हमने ये इंक्लूसिव सीरीज को किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में। मतलब हमने क्लास इंटरवल्स को सीरीज में लेके आना है, राइट। और इसमें हमें क्या है, और हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। तो इसमें जो हम जब इसको इक्वल करेंगे 4 to 6, जो यहाँ पे 6 to 7 का गैप है ना, क्लास इंटरवल में 9 to 10 आ गया, 9 नहीं आया, 12 to 13 आ गया, 15 to 16 आ गया, मतलब यहाँ पे 1 का गैप है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द वन इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल। इट मीन्स ये देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है ना। 4 हमारी लोअर लिमिट हो गई और 6 हमारी जो है अपर लिमिट होगी। तो 6 ये हमारी क्या है, अपर लिमिट, ये, और डिफरेंस किससे लेना है, जो इंटरवल हमारा क्या है, लोअर लिमिट का नेक्स्ट इंटरवल का। तो ये है 6 to 7 का कितना डिफरेंस हो गया, 1। सो 1 है तो 1 का जो है 1/2 हमारा डिफरेंस कितना आता है, 0.5 का डिवाइड करके। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डिडक्ट करेंगे और ऐड करेंगे 0.5 को फ्रॉम द लोअर और अपर लिमिट में एवरी इंटरवल। जैसे यहाँ पे क्या है, 4 है, राइट। 4 में हम माइनस जो है कितना करेंगे, 0.5, ठीक है। 0.5 हम जो है 4 में माइनस कर देंगे, राइट। और 6 में हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे 0.5 को। तो ये हमारे क्लास इंटरवल क्या आ जाएंगे, 3.5 to 6.5। अब 7 में से लेस कर देंगे 0.5 को, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 6.5। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 9 में, तो ये आ जाएगा 9.5। नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 10 to 12, 10 में से लेस कर देंगे, लेफ्ट में हम लेस करेंगे, राइट में हम प्लस करेंगे 0.5 को। तो 10 में से माइनस कर दिया 0.5, ये आ गया 9.5, और राइट में 12 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 12.5। नेक्स्ट इंटरवल है 13 to 15, तो इसका आ जाएगा 13 में से लेस करेंगे 0.5, 12.5, और ऐड करेंगे 15 में, तो ये आ जाएगा 15.5।
नेक्स्ट इंटरवल है 16 to 18, तो 16 में लेस करेंगे 0.5 तो ये आ जाएगा 15.5, और 18 में ऐड करेंगे 0.5 तो ये बन जाएगा 18.5। नेक्स्ट है 19 to 21, 19 में लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 18.5, और प्लस करेंगे 21 में तो ये आ जाएगा 21.5। नेक्स्ट है 22, इसमें हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 0.5, राइट। उसके बाद 24 में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24.5। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो करना है मिड वैल्यूज़, ठीक है। तो मिड वैल्यूज़ के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारी क्लास इंटरवल्स हैं उनको ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, राइट। तो इसमें सबसे पहले है 3.5 है, ठीक है। 3.5 में से प्लस करेंगे हम कितना, 6.5 को, राइट। 3.5 में 6.5 जो है प्लस किया तो ये क्या बन गया 10 डिवाइड बाई 2 तो ये कितना बन गया हमारे पास 5। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, पहला मिड पॉइंट 5। नेक्स्ट है 6.5 प्लस 9.5, फिर उसको डिवाइड किसके साथ करेंगे 2 के साथ, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 8। नेक्स्ट 9.5 प्लस 12.5 11। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सारी मिड वैल्यूज निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट मिड वैल्यू आ जाएगी 14, 17, 20 एंड 23। तो ये आगे हमारे पास मिड वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 1, 3, 7, 15, 11, 3, 2, और इसका हम टोटल कर देंगे, ये आ जाएगी 42। अब हमने क्या करना है, अब हमने मीन निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया अज्यूम्ड मीन, ठीक है। अज्यूम्ड मीन हमने कितना ले लिया 14, हम 14 ले लिया, ठीक है। और कॉमन फैक्टर ले लिया हमने 3। सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, जो हमारे पास मिड वैल्यूज आई हैं इसमें हम क्या करेंगे, हम जो मिड वैल्यू आई है उसमें से हम लेस कर देंगे, ये आ जाएगा जो मिड वैल्यूज है उसमें से हम लेस करेंगे ए को, मतलब अज्यूम मीन को हम लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो मिड वैल्यू है वो क्या है 5। अज्यूम मीन हमने कितना ले लिया है, वो ले लिया हमने 14, ठीक है। तो अब हम 5 में से सबसे पहले क्या करेंगे, 14 को लेस करेंगे, राइट। अब सबसे पहले हमने क्या किया, 5 में से 14 को लेस किया, 5 में से 14 को लेस किया, ठीक है। अब हमारे पास जो है डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 में से 14 गया, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के, तो ये आ गया हमारे पास 9, ठीक है। हमारे पास 9 की वैल्यू आ गई, और उसको डिवाइड करेंगे, हमने कॉमन फैक्टर कितना ले लिया है 3। तो d-x ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, माइनस की 3। नेक्स्ट में क्या है, 18 माइनस 14 कर दिया, ठीक है। अब जो वैल्यू है इसको डिवाइड किया 3 के साथ, तो कितना आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट 11 माइनस 14 माइनस का 3, उसको डिवाइड किया 3 के साथ तो आ गया -1। नेक्स्ट 14 माइनस 14 0, 0 को 3 से डिवाइड किया 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट 17 माइनस 14, तो ये कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 3 तो ये आ जाएगा 1 पॉजिटिव साइन में। 20 माइनस 14 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 2। देन 23 माइनस 14, तो जो हमारे पास वैल्यू आई डिवाइड बाई क्या आ गया 3, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो ऐसे हमने क्या किया, डिवीजन किया सबसे पहले, फिर उसको हमने जो है कॉमन फैक्टर के साथ उसको डिवाइड किया, राइट। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा, अब हमें d-x हो गया, मिल गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको जो है फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। d-x हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, राइट, d-x पे। अब 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई -2 -6, 7 मल्टीप्लाई -1 -7, 15 मल्टीप्लाई 0 0, 11 मल्टीप्लाई 1 11, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6, राइट। अब सबसे पहले हम माइनस वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस के 9, फिर -9 -7 माइनस माइनस प्लस माइनस के 16, राइट। उसके बाद 11 6 और 6 तीनों को प्लस कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास +23, और यहाँ पे क्या है -16, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस करेंगे तो 23 में 16 गया, ये आ गया 7, और साइन कौन सा होगा, बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में 7। तो ये है सुमेशन FT-x, राइट। अब हमने क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन इज इक्वल टू क्या है, a प्लस सुमेशन FT-x डिवाइड बाई n इंटू कॉमन फैक्टर जिसको हम i बोलते हैं।
तो हमने एज्यूम में लिया था 14 प्लस किया 7, ठीक है। 7 हमारे पास सुमेशन आया है एफ टी डैश एक्स का, राइट। उसको मल्टीप्लाई किया 42 हमारा क्या है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। मल्टीप्लाई 3 हमने यहाँ पे क्या लिया था, 3 हमने लिया था यहाँ पे कॉमन फैक्टर, तो 14, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई करके 7 3 21 डिवाइड बाई 42, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5, तो 14 प्लस 0.5 ये कितना आ गया 14.5, तो मीन दैट इज द आंसर, राइट। तो इससे हम ऐसे करेंगे इंक्लूसिव सीरीज। तो जो सीरीज हमारी इंक्लूसिव है उसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में, राइट। तो उसके बाद हमने जो है मीन को कैलकुलेट करना है, राइट। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है इंटरवल्स, हाँ जी। अब ओपन एंड इंटरवल्स में क्या है, इसमें जो है यहाँ पे जो इंटरवल्स है या क्लासेस हैं, कुछ लोअर लिमिट्स और फर्स्ट इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ लास्ट इंटरवल, दीज बोथ आर नॉट गिवन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि फाइंड करना है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे क्या है ओपन एंड इंटरवल्स है, जैसे मान लीजिए अब आप देख रहे हो कि क्लास इंटरवल है, यहाँ पे अब क्या लिख दिया बिलो 20। अब आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स नहीं गिवन है, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख दिया अबव 70, राइट। बिलो 20 और लास्ट में क्या लिख दिया अबव 70, राइट। और बीच में आपको जो है क्लास इंटरवल्स दे दिए हैं। अब आप बाकी क्लास इंटरवल्स देख रहे हो, यू ऑल्सो सी दैट कि यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है उसने बिलो 20, मतलब 20 के नीचे, मतलब 20 से लेस देन अमाउंट होगी। तो हमने यहाँ पे जो ले लेना है क्लास इंटरवल क्या लेना है 10 to 20, राइट। तो हमने सारे क्लास इंटरवल लिख लिए 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। नेक्स्ट में उसने क्या किया लास्ट में अबव 70, मतलब 70 से ऊपर। तो 10 का डिफरेंस था, तो लास्ट में हमने क्या ले लिया 7 to 80, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 7 to 80, ओके। अब ये ऐसे हमने क्या करना है, ऐसे जो हमने क्लास इंटरवल्स बनाए, ठीक है, इस तरह से हम क्लास इंटरवल्स बनाएंगे और हमारा जो है हम उसको जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या आनी है मिड वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करनी है मिड वैल्यू। यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 25, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 35। नेक्स्ट है 40 प्लस 50, ये आ जाएगा हमारा मिड वैल्यू 45। नेक्स्ट आ जाएगी 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 55। नेक्स्ट 60 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 65। और नेक्स्ट 70 प्लस 80 कितना आ जाएगा 75, ओके, डिवाइड बाई 2। मिड वैल्यूज आ गई हमारे पास ये, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख ली। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिड वैल्यूज आई हैं उसको हम डिविएशन करेंगे, राइट, और कॉमन फैक्टर लेंगे, ओके। अब इसमें है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिया है अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन हमने अकॉर्डिंग टू मिड वैल्यू देख के हमने लिया कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 45, राइट। हमने कितना ले लिया यहाँ पे, हमने अज्यूम किया है 45, राइट। और हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है 10, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू में से हमने लेस करना है 45, राइट। मतलब 15 में से हमने 45 लेस कर दिया, ओके। और जो वैल्यू आई उसको हमने डिवाइड करना है 10 के साथ। कॉमन फैक्टर हमने ले लिया है 10। तो 15 माइनस 45 कितना हो गया माइनस के 30, और माइनस 30 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया माइनस के 3, ओके। ऐसे ही 25 माइनस 45, राइट। तो ये कितना आ गया हमारा 20 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया माइनस के 2। 35 माइनस 45 माइनस के 10 डिवाइड बाई 10 माइनस के 1, ठीक है। साइन देखते जाना है कि प्लस में है माइनस में। 45 माइनस 45, तो ये आ गया हमारा 0 डिवाइड बाई 10 0। 55 माइनस 45 10 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 1। 65 माइनस 45, तो ये आ गया हमारा 20, तो 20 बाई 10 2। 75 माइनस 45 30, तो 30 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 3, राइट। तो ऐसे हमने क्या किया है डी डैश एस को कैलकुलेट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जब डी डैश एक्स हो गया तो हमने उसको मल्टीप्लाई के साथ करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट। तो अब हमने क्या करना नेक्स्ट
कि हमने फ्रीक्वेंसी को जो है मल्टीप्लाई करना है डी डैश एक्स के साथ। तो सबसे पहले अमाउंट है हमारे पास 40, जस्ट मिनट, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, राइट। तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई -3, तो ये आ गया 8 के 18। ओके, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई -2 -20, 24 मल्टीप्लाई -1 के 24, 28 मल्टीप्लाई 0 0, 14 मल्टीप्लाई 1 14, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 3 मल्टीप्लाई 3 9। ठीक है, अब जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उसको हमने अलग से प्लस कर लेना है। माइनस प्लस 18 प्लस 20 कितना हो गया 38, माइनस प्लस 38 24, तो ये आ गया हमारे पास 62, माइनस के 62। ठीक है, साइन देखना है साथ में। उसके बाद है 14 10 9, इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 33। अब माइनस का क्या है 62 और प्लस का है 33, तो प्लस माइनस, तो माइनस करके हमारे पास आ गया 29। बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो सुमेशन एफ डी डैश एक्स कितना आ गया हमारे पास माइनस के 29। और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी का हमने सबका टोटल कर लिया 6 10 24 28 14 5 एंड 3, राइट। अब हम करते हैं अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीन, एज्यूम मीन प्लस सुमेशन एफ डी डैश एक्स डिवाइड बाई एन इंटू आई कॉमन फैक्टर। तो हम इसको फिल करेंगे। 45 हमने एज्यूम मीन लिया, हमारे पास सुमेशन एफ डी डैश एक्स कितना आ गया माइनस के 29, वो वैल्यू लिख दी। एन हमारे पास कितना है 90 और मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर कितना है 10। तो 45 प्लस माइनस के 29 है 9 के साथ, इसको डिवाइड किया वैल्यू आ गई 3.22। अब प्लस माइनस हो गया, 45 में से लेस किया 3.22, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 41.78। सो दैट इज द मीन। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे हम करेंगे ओपन एंड इंटरवल्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा कम्युलेटिव सीरीज। अब इस सीरीज में जो है हमें 2 टाइप्स की सीरीज होती है बेसिकली। इसमें एक लेस देन है और एक मोर देन, राइट। और या फिर होगा नॉट अबव एंड नॉट बिलो। लेस देन होगा, मोर देन उससे ज़्यादा होगा, नॉट अबव इससे ज़्यादा नहीं होगा, नॉट बिलो इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, राइट। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी थर्ड एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग कम्युलेटिव सीरीज। तो हमें क्लास इंटरवल जो है वो गिवन है, यहाँ पे लिखा है बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, बिलो 90 एंड बिलो 100। बिलो का मतलब होता है कम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी क्या है गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स जो है वो बनाने हैं, उनको एग्जैक्ट जो है सीरीज में लिखे आना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, लेट किया कि अज्यूम मीन हमने कितना लिया है 75 और जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो कितना है 10। तो क्लास इंटरवल में उसने सबसे पहले क्या बोला है कि बिलो 50, मतलब 50 से बिलो, राइट। तो 50 से कम क्या है, अब यहाँ पे 50 बिलो है, 60 बिलो है, 70 बिलो है, इट मीन्स वो 10 का है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, 50 के बिलो क्या हो गया 40, ठीक है। तो ये आ गया 40 to 50, बिलो 60 मतलब 50 to 60, बिलो 70 मतलब 60 to 70, फिर नेक्स्ट बिलो 70, बिलो 80, 70, 80 to 90, फिर 90 to 100, राइट। मतलब हमने क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में रखने हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज निकालेंगे। तो 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 45, नेक्स्ट मिड पॉइंट आ गया 55, नेक्स्ट 65, ठीक है। क्लास इंटरवल लेंगे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास आगे मिड पॉइंट की वैल्यूज, ओके। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। लेकिन अब इसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो एक्चुअल में हमें कौन सी गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि वो फ्रीक्वेंसी जो है एडिशन होके जो है हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी 3 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हम 11 में से 3 लेस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 8, नेक्स्ट 34 माइनस 11 करेंगे तो ये आ गया 23, नेक्स्ट 59 माइनस 34 तो ये आ जाएगी 25, नेक्स्ट 72 माइनस 59 तो ये आ जाएगी हमारे पास 30,
और नेक्स्ट 80 माइनस 72, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8। तो ऐसे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। और बेसिकली ये लेस देन और मोर देन की जो सीरीज़ होती हैं, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है। बहुत ही रेयर होगा कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्रीक्वेंसी का फाइंड आउट हो जाता है कि अगर कम वैल्यूज़ में हो, ठीक है, तो वो सिंपल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर ज़्यादा वैल्यूज़ में हो तो वो कहीं ना कहीं जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है एडिशन करके दी हुई है, राइट। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने क्या करना है, अब डिविएशन करनी है, राइट। अब डिविएशन करनी है तो क्या करेंगे, हम अज्यूम इनको लेस करेंगे, हमारी मिड वैल्यू के जो मिड पॉइंट की जो वैल्यू उसमें से लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर के साथ। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा हमारा कि 45 में से हम लेस कितना कर रहे हैं, 75, राइट। 45 हमारा फर्स्ट है, 75 हमने लेस किया, डिवाइड किया 10 के साथ, हमारे पास वैल्यू आ गई -3। ओके, उसके बाद 55 माइनस 75 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया -2। नेक्स्ट 65 माइनस 75, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी -1। 75 माइनस 75 0, 0 डिवाइड बाई 10, तो 0 ही आएगा। 85 माइनस 75 10, 10 डिवाइड बाई 10 1। 95 माइनस 75 20, 20 डिवाइड बाई 10 2। तो ये आ गया हमारा D'(x). उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि हमने फ्रीक्वेंसी और D'(x) को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास f कितना आ जाएगा 3, और हमारे पास डिविएशन कितनी आई है, दैट इज वो आएगी हमारे पास वैल्यू -3। तो 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई -3 -9, 8 मल्टीप्लाई -2 -16, 23 मल्टीप्लाई -1 -23, 25 इंटू 0 0, 13 इंटू मल्टीप्लाई 1 13, 8 मल्टीप्लाई 2 16। तो सबसे पहले इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इनको एडिशन करेंगे, और इन वैल्यूज़ को, ये वाली है माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास -25 और -25 -23 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -48। 13 प्लस 16 हमारे पास कितना आ जाएगा 29। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे 48 में से 29 गए, तो हमारे पास आ गई 19 वैल्यू, राइट। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन किसके बाद कौन सा है, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो ये आ जाएगा हमारा -19, राइट। अब उसके बाद क्या है, हम इसको अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जूम इन प्लस सुमेशन FD'(x) डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर। 75 हमने जूम इन लिया है, हमारे पास सुमेशन जो है -19 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई बाई 10। तो 75 माइनस 19 बाई 8 आ जाएगा, तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.375। तो 75 माइनस इतनी वैल्यू, तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी 72.625 इज द आंसर। ओके, उसके बाद जो है एक नेक्स्ट हम दे रहे हैं कि ये क्लास इंटरवल जो है ऑब्टेन है, गिवन क्लास इंटरवल्स है, फ्रीक्वेंसीज आर गिवन है बिलो। अब यहाँ पे अबव का दिया हुआ है कि अबव 40 है, अबव 50 है, अबव 60 है, अबव 70 है, अबव 80 है, तो अबव मतलब कि उससे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो सबसे पहला हमारा क्लास इंटरवल यहाँ पे बन जाता है 40 to 50, राइट। 40 to 50 बनता है, देन 50 to 60 बनता है, 60 to 70 बनता है, 70 to 80 बनता है, 80 to 90 बनता है, 90 to 100, क्योंकि अबव है उससे ज़्यादा लेना है, ठीक है। और इसमें फ्रीक्वेंसी का भी रोल है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा 80 माइनस 77, तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 3। 70, ठीक है, 70 माइनस 69, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। देन 69 माइनस 46, तो ये वाली आ जाएगी हमारे पास 23। उसके बाद 46 माइनस 21, तो ये आ जाएगी 25, एंड 21 माइनस 8 ये आ जाएगी 13, और लास्ट 8 आगे कुछ नहीं है, देन उसको -0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 8 की वैल्यू। ओके, बिलो में आप खुद देखिए कि यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में है, एंड इन अबव में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है उसको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी में, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हेन मिडल पॉइंट्स जो है वो गिवन है आपको, राइट। अब इस केस में क्या है कि आपको जो मिडल पॉइंट्स हैं वो गिवन होंगे, ऑलरेडी आपको जो मिड वैल्यूज है वो गिवन होंगी सीरीज में, ओके। तो मिडल पॉइंट्स गिवन है, वी कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। तो डिफरेंस देखना है हमने ईच मिड पॉइंट का, एंड वी गेट द लेंथ ऑफ द ईच इंटरवल एज फॉलोज।
अब जैसे मान लीजिए अब आपको मिडिल पॉइंट जो है वो गिवन है, यहाँ पे क्या है 6, राइट, फिर उसके बाद है 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22, 26 एंड 30। तो सबसे पहले क्या है, आपने इससे मिड पॉइंट से आपने क्या करनी है, क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले है क्लास इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा कि हमने ऐसा क्लास इंटरवल बनाने हैं कि जिससे क्या होगा, सारे क्लास इंटरवल एक सीक्वेंस में हो, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो है हमारा 6 और 10 में देखिए कितना गैप है, 4 का गैप है, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा कि जो हमारी क्लास इंटरवल्स बनेंगे उसमें बेसिकली जो गैप है वो कितना हो जाएगा, 4 का, है ना। 6 to 10 हम देख रहे हैं 4 का गैप है, 10 to 14 में भी 4 का गैप है, आगे भी 4 का गैप है, राइट। तो हमने देखा कि 6 जो है एज ए मिड पॉइंट लेना है, तो 6 की हमने 2 वैल्यूज आगे जो है लेस कर दी, 2 वैल्यू प्लस कर दी, तो ये आ गया 4 to 8। तो हमारा पहला क्लास इंटरवल क्या बना, 4 to 8। नेक्स्ट 10 है, 2 लेस कर दिया 8 बन गया, 2 प्लस कर दिया 12 बन गया, तो नेक्स्ट क्या बनी 8 to 12। नेक्स्ट है 14, 2 लेस कर दिया 12 प्लस कर दिया 16। नेक्स्ट 18, 2 हमने लेस कर दिया 16 और 2 प्लस कर दिया 20। नेक्स्ट 22, 20 to 24, 26 की क्लास इंटरवल 24 to 28। नेक्स्ट 30, 28 to 32। अगर आपने कंफर्म करना है तो आप क्लास इंटरवल्स को वैसे ही कर दीजिए, ये 4 + 8 / 2। अगर मिड वैल्यू आपकी इतनी पॉइंट की वैल्यू आती है तो इट मीन्स आपकी जो क्लास इंटरवल्स है वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 2, 7, 18, 29, 17, 11, 6, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम जो है अज्यूम मीन लेंगे, ठीक है। अज्यूम मीन हमारा क्या है, दैट इज 18, वो हमने ले लिया, कॉमन फैक्टर हमने ले लिया 4। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 माइनस कितना कर देंगे, हमने कितना लिया है 18, तो 6 में से हम 18 माइनस करेंगे और कॉमन फैक्टर हमने कितना लिया है 4, तो 4 के साथ हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम 6 में से 18 को लेस करेंगे, ठीक है, और डिवाइड किसके साथ करेंगे, 4 के साथ। तो 16 - 18 ये कितना हो गया, -12, -12/4, तो ये आ गया -3। तो हमारी d' कितनी हुई, -3। नेक्स्ट 10 - 18 / 4, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -2। देन 14 - 18 / 4, तो ये आ गया -1। उसके बाद 18 - 18 0 / 4 0। 12 - 18/4, तो ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट 26 - 18 देन डिवाइड बाई 4 2, देन 30 डिवाइड बाई 18 और -18 एंड डिवाइड बाई 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, राइट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, डिविजन्स निकालेंगे, d' निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू है उसके साथ हमने फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो d' की वैल्यूज़ आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 2 को हमने जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहली है 2, तो उसको 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -3 के साथ। 2 × -3 कितना आ गया, -6। देन 7 × -2 -14, 18 × -1 -18, 29 × 0 0, 17 × 1 17, 11 × 2 22, 6 × 3 ये आ गया 18। तो हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सुमेशन f(d')x कितना आ जाएगा 19। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला मीन का, तो है अज्यूम मीन प्लस सुमेशन f(d')x / n × i। तो अज्यूम मीन कितना है 18, ठीक है, हमारे पास सुमेशन कितना आ गया 19, राइट, और डिवाइड बाई इसको करेंगे 90 के साथ, देन मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर कितना दिया था 4, तो इसको कैलकुलेशन करके हमारे पास जो है 18 + 0.84 आया, तो हमारे मीन की वैल्यू क्या आई 18.84 इज द आंसर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो केस है वो है केस ऑफ अनइक्वल इंटरवल्स। तो इनइक्वल इंटरवल्स में जो है वो क्या है, जो हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है वो क्या है, अनइक्वल होंगी, मतलब हम उनको सीक्वेंस में नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको जो डिफरेंस है आपस में वो ज़्यादा होता है। जैसे 4 to 8 है, 4 है यहाँ पे, देन 8 to 20 है, इसकी कितना आ जाएगा, इसका 12 का डिफरेंस है, 28 का 8 का डिफरेंस है, 28 to 44 इसका ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसके जो डिफरेंसेस है वो ज़्यादा हैं।
तो इसमें अब जो है हम ये देखेंगे, जो क्लास इंटरवल्स हैं हमने एज इट इज़ लिख लेने हैं, क्योंकि हमारा सीक्वेंस में है 4 to 8, 8 to 20, 20 to 28, 28 to 44, 44 to 68, 68 to 80, राइट। हमने सीक्वेंस में ऑलरेडी है तो हमने सीक्वेंस में ले लेना है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने अज्यूम मीन ले लिया है 36, राइट। और हमारा जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, हमारा जो आई है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ओके। अब जो हम लेंगे कॉमन फैक्टर में लेंगे, तो सबसे पहले है हमारा, हमने क्या लिया है यहाँ पे मिड पॉइंट, तो 4 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 6। अब हर क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग टू उसका ही जो है मिड पॉइंट का पॉइंट आएगा, फाइंड आउट होंगे। जैसे 8 + 20 डिवाइड बाई 2 14 आ जाएगा, देन 20 + 28 डिवाइड बाई 2 24 आएगा, 28 + 44 डिवाइड बाई 2 36, देन 44 + 68 बाई 2 56, 68 + 80 डिवाइड बाई 2 ये 74, राइट। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का हम टोटल ले लेंगे, ये आ जाएगा n = 60। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई m जो मिडल वैल्यू हो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिविएशन लेंगे, तो डिविएशन में हमने अज्यूम कितना ले लिया है 36 ले लिया, ठीक है। तो 6 हम जो हमारे पास मिड वैल्यूज हैं उसके माइनस करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई माइनस के 36, तो कितनी वैल्यू आ गई -30, राइट। 14 माइनस 36 कितनी वैल्यू होगी -22, 24 डिवाइड बाय माइनस के 36 माइनस है -12, 36 माइनस 36 0, देन 56 माइनस 36 20, 74 माइनस 36 38, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिविएशन किया है, मतलब मिडल वैल्यू माइनस अज्यूमिंग मीन, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसका हमने जो है डिविएशन करना है, जस्ट अ मिनट। अब उसके बाद हमने जो है एफ डिविएशन लेना है, तो डिविएशन में हमारे पास जो है वो हम क्या करेंगे, हमने कॉमन फैक्टर ले लिया 2। अब हमने जो हमारे पास क्या है डिविएशन में आया, हमें उसको 2 के साथ करना है डिवाइड। जैसे -30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, माइनस के 15, देन 22 डिवाइड बाई 2 11, -12 डिवाइड बाई 2 -6 0, देन 0, 20 डिवाइड बाई 2 10 एंड 38 डिवाइड बाई 2 90। तो ये हमारे पास आ जाएगा t-x। तो अब इसमें क्या है, इसमें तीनों मेथड जो है वो अप्लाई हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में क्या है, सिंपल हमने क्या लिया, FM ले लिया, मतलब हमारे पास मिड वैल्यूज आई है, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया और देन बाद में उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। तो वो आ गया सुमेशन FM और 60, राइट। तो डायरेक्ट मेथड में सिंपल सुमेशन FM डिवाइड बाय n कर देना है, तो उसमें मीन निकलेगा। उसके बाद डिविएशन से रिलेटेड है, तो डिविएशन में क्या है, डिविएशन ली है, ठीक है, -a किया, उसको f के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसका टोटल ले लिया, ठीक है। अज्यूम मीन यहाँ पे लिया है। उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड में कॉमन जो है कॉमन फैक्टर उसको लिया गया है, तो उसमें जो है मल्टीप्लाई किया बाद में f के साथ उसको, ठीक है, कॉमन फैक्टर लेके, तो उसमें वैल्यूज आ जाती है f(d'(x), राइट। तो अब हम इसको करते हैं अप्लाई फॉर्मूले में तीनों। तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट मेथड, यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। अब इसमें जो होगा वो है कि हम FM डिवाइड बाई n करेंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2178 डिवाइड बाई 60, तो 63.3 हमारा मीन आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड में अज्यूम मीन 36 लिया था हमने, ठीक है। सुमेशन FDX जो है हमारे पास कितना आ गया है यहाँ पे 18, तो 18 डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास मीन क्या आ जाता है 36.3, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास स्टेप डिवीजन मेथड, राइट। तो स्टेप डिवीजन मेथड में अज्यूम मीन हमने 36 लिया, देन हमारे पास जो है टोटल कितना आ गया यहाँ पे 9, राइट। तो 9 है, डिवाइड बाई उसको 60 किया है, डिवाइड बाई उसको 60 किया है और मल्टीप्लाई बाई 2 जो हमने कॉमन फैक्टर लिया, ठीक है, आई। देन इसके बाद इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की 36 प्लस 9/30, 9/30 को डिवाइड किया 0.3 प्लस किया, तो ये भी वैल्यू हमारे पास मीन की कितनी आ गई है 36.3, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ मीन, कि हमने तीनों मेथड से क्या किया, मीन को कैलकुलेट किया, राइट।
तो बेसिकली ये है कि अगर आपने सॉल्व करनी है प्रॉब्लम अनइक्वल इंटरवल्स की तो शॉर्टकट मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मेंशन है, ठीक है, तो आप उसको प्रोसीड करते हो एज ए स्टेप डिवीजन मेथड। सो दिस इज डिपेंड्स ऑन दैन कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करने के लिए बोला है। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड इज देयर कि आप जो भी ईजी लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एक एग्जांपल है जिसमें हमने मीन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें एक्स गिवन है लेस देन करके, लेस देन 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 90, 90 to 120 एंड लास्ट में हमें दिया हुआ अबव। पहले में लेस देन है, मतलब हम लेस देन लेंगे, मतलब 20 से लेस, ठीक है। हमने देखा क्लास इंटरवल की 10 की डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, कहीं 20 का भी डिफरेंस है, कहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे है 20, यहाँ पे 10 है, फिर उसके बाद जो है 20 है, उसके बाद जो है 40 है, देन दिस वन। तो हम 20 का लेस देन कितना ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, ठीक है, वो हमने ले लिया, राइट। अब लास्ट में अबव 120, अब अबव 120 है तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू जो है वो कितनी ली है, 150 तक, राइट। अब सबसे पहले है कि हमारी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, जैसा है आपका क्लास इंटरवल वैसा ही लीजिए, राइट। लेकिन सीरीज़ में लेना है कि वो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50, 50 to 90, 90 to 120 एंड 120 to 150, राइट। तो जो भी आप टेकन करते हैं अपने इंटरवल्स, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए सेकंड, ठीक है, लास्ट इक्वल जो है। अदरवाइज ये मेथड जो है वी कैन यूज़ एनी मेथड टू फाइंड द मीन, ठीक है, एज इन द कंटिन्यूस सीरीज में। तो बाद में हम मिड वैल्यूज़ लेते हैं सबकी, मिड वैल्यूज़ हमने ले ली यहाँ पे क्लास इंटरवल से। तो ये हमारे पास आ जाती है 15, 25, 40, 70, 105 एंड 135। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ एम करते हैं, मतलब एफ मल्टीप्लाई एम जो मिड वैल्यू है। तो 2 मल्टीप्लाई 15, 30, 8 मल्टीप्लाई 25, 200, 20 मल्टीप्लाई 40, तो ये हमारे पास आ जाता है 800। देन 25 मल्टीप्लाई 70, तो ये आ गया 1750। 16 मल्टीप्लाई 105, तो ये आ गया 1680 एंड 9 मल्टीप्लाई 135, तो ये आ गया 1215। तो इस सब का हमने टोटल कर लिया तो मेरे पास सुमेशन आ जाएगा एफ एम का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई टोटल 18, तो हमने इसकी कैलकुलेशन की। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सुमेशन एफ एम डिवाइड बाई एन। तो हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास जो मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 70.94 इज द आंसर। सो थैंक यू सो मच, होप कि आपको जितने भी हमने मेथड्स किए हैं आपको क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।